नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर बेनीवाल आपके सामने एक नए विषय पर बात करने के लिए। विषय नया तो नहीं है, पुराना ही है। SIR ये पिछले कई दिनों से चर्चा में है। बिहार चुनाव से पहले बहुत हल्ला हुआ इस पे, अभी बंगाल में हल्ला चल रहा है। कांग्रेस ने भी दिसंबर में एक बड़ी रैली करने का विचार किया है कि SIR के विरोध में एक बड़ी रैली दिल्ली में करेंगे। हमको ये समझ में नहीं आया इनको SIR से प्रॉब्लम क्या है। जिसका जो जूनियन वोटर है उसका नाम लिस्ट में रहे, जिनके डबल हैं वो कटें, छांट पीट करके हट जाएं, तो क्या दिक्कत होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी कांग्रेस को इसमें दिक्कत है। क्या प्रॉब्लम है कुछ समझ। उधर ममता बनर्जी को तो भयानक प्रॉब्लम है। फिर भी आपने ये देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में SIR शुरू हो गया और वहाँ घुसपैठियों में जो है जिस तरह की हाहाकार मची हुई है, उसमें देखने से पता लग रहा है कि जो है आपको वो जान बचाकर अपने देश वापस बांग्लादेश भागने की फिराक में लगे हुए हैं और भाग भी रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। असली तो ग्राउंड में क्या स्थिति है कुछ बोल पाना मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि SIR तो सिर्फ मतदाता पुनरीक्षण अभियान है, एक तरह से मतदाता लिस्ट को अपडेट करने का अभियान है। इसमें जो फेल हो जाएंगे उससे लिस्ट से नाम कटेगा बस, उसमें कोई सज़ा का प्रावधान है नहीं। फिर भी क्यों हल्ला है हमको समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो फिर ये आखिर जो है ना SIR का डर क्यों है इनमें, उसको सोचना होगा। तो उसके लिए असल में घुसपैठियों को SIR का नहीं, जो मैं समझ रहा हूँ ये जो है ना एक एक्ट पारित हुआ है पार्लियामेंट में मार्च में 2025 में, IAF 2025 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। वास्तविकता ये है कि जब राहुल गांधी उस टाइम पे वोट चोरी के राग में व्यस्त था और अपना जो है ना कहीं मशीन में EVM के लिए हल्ला कर रहा था, कहीं को कर रहा था, उस टाइम पर चुपचाप जो है ना पार्लियामेंट में एक जो है ना कानून जो है ना पास कर दिया, जो है फॉरेनर इमिग्रेशन एक्ट 2025। उसके तहत जो है ना ये अब जो है ना सितंबर महीने से पूरे भारत में ये लागू है। इसको कोई नकार नहीं सकता, सेंटर का बना हुआ पार्लियामेंट का कानून है। और इसको मार्च 2025 में जब पास हुआ तो विदेशी कानून जो पहले से था, विदेशी नागरिकता जो आ रखे हैं उनके बारे में, तो वो बहुत ढिलमुल सा काम था। उसमें कोई सज़ा बहुत ज़्यादा सख्त प्रावधान नहीं थे सज़ा के। और अब के सीधा का सीधा इसमें जो नए कानून में उन सब में बड़ा बदलाव कर दिया है गया है। और इससे जो है ना आपको बहुत कुछ जो है ना इसमें सज़ा का जो है प्रावधान किया गया है। इसमें बिना पासपोर्ट के भारत में घुसने वाले को 5 साल की सज़ा और जो है ना 5 लाख का जुर्माना। अगर किसी घुसपैठिया ने गलत तरीके से कागज़ बना लिए हैं यहाँ इंडिया में रहने के, तो डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, तो उनको जो है ना जुर्माना 5 साल की सज़ा तो है ही है, जुर्माना डबल हो गया 10 लाख रुपया। क्योंकि इससे जो है ना और जो है जो इस तरह के गलत कागज़ों के साथ में डुप्लीकेट और फर्जी के कागजात के साथ में यहाँ मिला, उसको जो है ना जेल और रस्सी से और बांध के हथकड़ी लगा के बॉर्डर पे ले जाके उनको उनके देश जो है ना छोड़ा जाएगा। असल में यही भय जो है ना उनमें लगा हुआ है। जो सच्चाई ये है कि वो SIR के तो क्या आज वोटर लिस्ट में से नाम कट गया, उसमें कोई सज़ा नहीं है, वो फिर 2-4-6 महीने बाद हेरा फेरी करके डुप्लीकेट का कानून बना के स्टेट गवर्नमेंट्स में के जो एम्प्लॉई हैं, BLO है, चुनाव में जो ड्यूटी में लगे हैं, वो कार्ड बनाने वाले स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, वो किसी का फिर जोड़ देंगे। फिर उसके लिए फिर SIR होगा, पूरा डिटेल होगा, वो बड़ा लंबी प्रोसेस है। तो इसलिए जो है ना असली डर जो है ना वो SIR का नहीं है, ये सिर्फ जो है ना
असली डर जो है इनको, जो कानून बना है वो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 से है। इसलिए एसआईआर के बाद उसमें कदर भगदड़ मची हुई है कि एसआईआर में ये लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे, वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, जो नेता इनको तुष्टिकरण में लगे रहते हैं इनके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उनका जो है ना तुष्टिकरण एक तरह से ख़त्म हो जाएगा, वो कुछ मदद नहीं कर पाएंगे कि पार्लियामेंट का जो है ना कानून बनाया हुआ है और उसमें एसआईआर में आइडेंटिफाई होंगे और फिर जो है ना जो आईएएफ है एक्ट 2025 उसमें जो फंसेंगे उनमें उनको सज़ा, जेल और जुर्माना और उसके बाद डिपोर्ट, तीनों चीज़ एक साथ होंगी। इसलिए जो है ना ये बंगाल में भयानक रूप से जो है ना परेशानी हो रही है ममता दीदी को, लेकिन भैया उनको जो है ना अब कोई बचाने वाला नहीं है और ये केंद्रीय कानून है, इसको सब लोगों को मानना पड़ेगा। नागरिकता देना का अधिकार केंद्र सरकार का है और उसको कोई स्टेट गवर्नमेंट ये कह नहीं सकती कि हम नहीं मानेंगे, उनको नागरिकता देने का अधिकार ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, चलते चलते एक जानकारी दे दूं कि घुसपैठी अगर पाकिस्तान मतलब जो माइनॉरिटी वाले आए हुए हैं सीए के तहत उनको नागरिकता के लिए एप्लीकेशन कर दिया है तो उन पर ये आईएएफ का एक्ट जो है ना लागू नहीं होगा। उनको डरने की जरूरत नहीं है। जो माइनॉरिटी पहले से ही आए हैं सीए के तहत जिन्हें नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया, नहीं करा है तो वो कर दें, तो उन पर ये एसआईआर का भी और आईएएफ एक्ट 2025 का भी उन पर कोई लागू नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अब जो है ना केंद्र सरकार ने, अमित शाह जी ने, मैं ये मान के चलता हूँ कि वो खाली चुनाव का ही प्रबंधन बिल्कुल एकदम फूल प्रूफ नहीं करते हैं, पार्लियामेंट में कानून पास कराने का भी उन्हें ये कई बार अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया है कि भाई 370 हटाना हो, फुल प्रूफ प्लान बना के पास करा के कानून बना दिया। इसी तरह एसआईआर को भी उन्हें चुपचाप कानून बना दिया। राहुल गांधी और टीम को पता ही नहीं लगा इसका भाई ये कानून क्या आपको आगे जाके करेगा। ये सीधा एनआरसी और जो है सीए और एसआईआर सब के लिए काट एक ही है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। तो ये आप जो है ना अब ज़्यादा यहाँ कोई खुरापाती चल नहीं पाएगी, ये आप मान के चलें और पूरे देश में एक शुद्धिकरण वोटर लिस्ट का होगा और सही तरीके से होगा। जो आइडेंटिफाई होंगे उनको इमिग्रेशन फॉरेनर एक्ट 2025 के तहत जेल, जुर्माना और डिपोर्ट, तीनों चीज़ होंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद भैया। लेटेस्ट समाचार सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सहयोग आपका हमेशा स्वागत रहेगा। थैंक यू।